हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और इस वीडियो में देखेंगे कि जितने भी एमसीक्यूज होगा वो किस किस कैटेगरीज के एमसीक्यू आते हैं एग्जामिनेशन में, और कितने बेटर तरीका से हम लोग एमसीक्यू को समझ सकते हैं ना। उन सारे एमसीक्यू का कलेक्शन कंपाइलेशन इस वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, आपका ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट इसलिए है क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 15 तक जो करा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके पिछले वीडियो में, और ये यहाँ से हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट किए हैं क्योंकि पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक था और वो वीडियो बहुत लंबा बनने के कारण हम क्या किए थे, 15 तक करवाए थे। और यहाँ आज हम आपको 16 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 15 तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप आगे करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को बना के देखे होंगे आप। बताइए क्या है क्वेश्चन, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइएगा तो कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इन अ थ्रोइंग अ डाई इज। कि बोल रहा है कि एक डाइस को ना थ्रो किया गया है और आपको बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालिए जिस जो है वो 3 से ज्यादा हो ना। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो बताइए एनएस कितना होगा अगर एक डाइस को फेंकिएगा तो देखिएगा 6 होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 नंबर होती है। तो आपको कहा हाँ सर ये 6 नंबर होती है। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि आपको ना ग्रेटर देन 3, अब बताइए ग्रेटर देन 3 कितना है। तो कहेगा सर हमारा जो इवेंट होगा ना, इवेंट कौन होगा, कौन कौन इवेंट होगा जो ग्रेटर देन 3 होगा, तो कहेगा सर 4 5 6। तो बताइए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो कहेगा सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है इसी इवेंट का। तो बताइए इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो क्या होगा, तो कहेगा सर जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एन ई बाई एन एस। क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी, क्या होता है आपका, एन ई बाई नंबर ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ना। तो कितना हो जाएगा, तो एन ई कितना होगा, 3 आ गया, तो 3 और टोटल कितना है 6, कट करिएगा तो कितना होगा 1/2। ये 1/2 कैसे आ गया, इसको कट किए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, तो कहेगा सर हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका प्रोबेबिलिटी का, ये ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर। देखिए सर ऑप्शन नंबर, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं, 1/2 तो है ही नहीं है इसमें। 1/3 है, 1/4 है, और 2/3 है, और 3/4 है। इसका आंसर तो ये होना चाहिए ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इन द थ्रोइंग अ डाई इज। नहीं नहीं, 1/2 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपका 1/2 ही होगा, ये गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है क्योंकि आपको क्वेश्चन में और बोला है कि ग्रेटर देन 3 निकालना है, ग्रेटर देन 3। और ग्रेटर देन 3 से आप, ग्रेटर देन 3 जो है ना आपका वो 3 ही है ना, 4 5 6, 4 5 6 आपका आपके पास 3 ही डाटा है, तो इसका आंसर आपको 1/2 होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन गलत है तो हम ऑप्शन सही कर लेते हैं। 1/2 किसको कर दे बताइए, 1/2 कर देते, 1/4 को, 1/4 नहीं, 1/3 को कर देते हैं। चलिए देखिए, हम ना 1/3 को ये सही कर देते हैं, ऑप्शन सही कर देते हैं। यहाँ आपका 1/3 की जगह पर 1/2 कर लेते हैं। ये तो मेरे हाथ में है ना ऑप्शन चेंज करना तो मेरे हाथ में, लीजिए 1/2 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन में गलत था, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत आ गया। चलिए कोई नहीं, आप समझ पाए हैं इसका। तो इसका ऑप्शन देखकर ना मत घबरा मत जाना है कि हाँ हम अपने कंसेप्ट पर क्या करें, संदेह करना लगे, ऐसे मत करिएगा। कंसेप्ट पर संदेह मत करिएगा। ठीक है, क्या बोला आपको, प्रोबेबिलिटी निकालना है ग्रेटर देन 3। आप देखिए 3 से ज्यादा, भाई ग्रेटर देन 3 डाइस है, उस डाइस में ग्रेटर देन 3 कौन कौन आएगा, 4 5 6 है ना। ग्रेटर देन 3 है तो आपको 3 है और टोटल 6 होता है, 1/2 होगा। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ज्यादा इस पर सोचिए मत, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या होगी क्वेश्चन नंबर 17। तो कहेगा सर क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है ना, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब आपको 1 डिजिट का प्राइम नंबर है, बताइए। तो 1 डिजिट का पहले तो प्राइम नंबर निकाल लीजिए, कौन कौन होगा 1 डिजिट प्राइम नंबर ना, 1 डिजिट प्राइम नंबर, एक डिजिट का प्राइम नंबर कौन कौन होती है। तो कहिए सर 1 डिजिट का प्राइम नंबर 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है ना। टोटल कितना होती है, टोटल 4 होती है। ठीक,
बोला कि वन नंबर इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, इन चारों में से क्या करा, एक रैंडम को सिलेक्ट किया था, ये टोटल है, तो टोटल आपके पास 4 हो गया, मतलब NS 4 हो गया, इसमें से कोई एक को सिलेक्ट किया गया, मतलब कितना को, NE आपका कितना है, नंबर ऑफ इवेंट कितना आपका एक है ना, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवेंट नंबर। अब उधर से कोई एक नंबर सिलेक्ट किया गया, तो आपको इवेंट नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बताइए इसमें से इवेंट आपका कौन होगा, तो कि 2 3 5 7 में से आपका प्राइम नंबर में वो भी इवेंट होना, तो इवेंट कितना है हमारे पास, एक ही केस है ना, तो बताइए क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो कहेगा सर एक ही केस है, मतलब वो कौन सा है, 2 है, तो क्या होगा आपका 1/4, मतलब एक तो है, टोटल कितना आपका जो 1 डिजिट का प्राइम नंबर है 4 है, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 1/4, मतलब 1/4 है ऑप्शन में, तो कहेगा हाँ सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। आओ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 तो देखिएगा, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, ठीक है ना, एक बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, एक 3 रेड बॉल है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि आपके पास रेड बॉल कितना है, तो कैसे रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल कितना है, तो कैसे ब्लू बॉल हमारे पास 2 है, तो टोटल कितना हो गया बताइए, तो टोटल कितना हो गया आपका, 3 और 2 5, कितना हो गया आपका 5 हो गया। लाइक इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल, बताइए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ब्लू मार्बल का, तो बताइए ना ब्लू मार्बल है टोटल कितना, तो कैसे ब्लू मार्बल 2 है और टोटल कितना हो गया 5, टोटल कितना हो गया 5, तो 2/5 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही आपका, सर ऑप्शन नंबर ए में है 2/5, ये होगा आपका क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, देखिए एक वर्ड है हमारा प्रोबेबिलिटी, एक सेकंड रेड से आपको पता नहीं चल रहा होगा, चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी नाम का एक वर्ड है, PRO प्रो, BABILITY, प्रोबेबिलिटी नाम का एक वर्ड है, तो पहले तो टोटल वर्ड बता दीजिए कितना है इसमें, टोटल सैंपल स्पेस कितना है आपका, तो कहेगा सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलिए टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा आपका, तो कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना है आपका, कहेगा सर टोटल हमारे पास 11 लेटर है, कितना है इसमें लेटर है, टोटल 11 लेटर है। अब आपको निकालना क्या है, लेटर इज अब वॉवेल्स, वॉवेल्स कितना होगा इसमें, WVOWELS वॉवेल्स, कितना वॉवेल्स है, तो कहेगा सर O वॉवेल्स है, A वॉवेल्स है, I वॉवेल्स है और I वॉवेल्स है, तो टोटल कितना है हमारे पास 4 वॉवेल्स है ना, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स कितना हो जाएगा हमारा NE/NS, मतलब 4/11, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए राइट 4/11 क्या ऑप्शन में है क्या, तो हाँ सर हमारे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे आपका राइट आंसर है 4/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 4/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहा है कि अ फेयर डाइस थ्रोन वंस, एक फेयर डाई है जिसको एक बार फेंका गया है, तो बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5 इज, बताइए पहले तो एक डाई को फेंका गया तो आपका पास टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, नोट सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो कहेगा एक ही डाइस को फेंका गया तो 6 होगा, एक डैश को फेंका गया तो कितना होगा, कहेगा 6 है, और आपको बोल रहा है कंपोजिट नंबर लेस देन 5, बताइए क्या होगा आपका, अब जब कहिएगा सर कंपोजिट नंबर लेस देन 5, बताइए 5 से छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा, तो कैसे लिख काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6, आपको मालूम होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो ना, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 ना हो, अगर 2 है तो प्राइम नंबर हो जाएगा ना, 2 से ज्यादा हो, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, तो बताइए ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कंपोजिट नंबर है इतना में, तो आपको वो लिखवा चुके थे आप, जो जब हम थ्योरी करवाए थे तो भी बताए थे यार, तो आपको मालूम भी होगा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 1 से 6 में कंपोजिट नंबर कौन कौन है, तो सर 4 है और 6 है, लेकिन हमारे में केस में क्या बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर लेना है आपको लेस देन 5 लेना है, कौन सा लेस देन 5, तो लेस देन 5 आपका कैसे ओनली फॉर 4 है, तो टोटल एनी कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 1 हो गया, और एनएस तो आपके पास 6 है ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो कहेगा 1/6, और 1/6 आपके ऑप्शन नंबर किस पे है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि B4 बाहुबली आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी पे आपका राइट आंसर लिखा हुआ था।
चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है। तो सर क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, कर रहा है कि इफ अ लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। बताइए इंग्लिश अल्फाबेट से चूज किया गया तो नंबर टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, तो वैसे 26 होगा क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट से लिया गया ना। अब बोला द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। अब देखिए क्वेश्चन ना ऑलरेडी हमने पिछले वो क्लास में आपको पिछले जब पीवाईक्यू करवाए थे आपको इसमें तो करवा चुके थे, उसमें ना मैथमेटिक्स वर्ड का क्वेश्चन था। आपको इंग्लिश अल्फाबेट से लेना था और मैथमेटिक्स वर्ड बनाना था। यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट से लेना है लेकिन दिल्ली वर्ड बनाना है। तो बताइए तो दिल्ली वर्ड में टोटल कितना लेटर है। तो ऐसा डी है, ई है, एल है, एच है और आई है। देख लीजिए क्या है आपका दिल, दिल्ली, DELHI। बताइए कोई टोटल क्या है, रिपीट है क्या। कैसा नहीं देखो रिपीट तो कोई नहीं, डी है अलग, ई अलग है, एल अलग है, एच अलग है, आई अलग है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, तो कैसे टोटल इवेंट हो गया हमारा 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर है। तो बताइए हमारे पास टोटल 26 लेटर है और उस टोटल 26 लेटर में से हमको दिल्ली वर्ड बनाने के लिए टोटल 5 लेटर चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल्ली वर्ड क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो कहेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल्ली वर्ड हो जाएगा 5 लेटर हमको चाहिए कितना में से टोटल 26 में से, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/26। और 5/26 देखिए ऑप्शन नंबर किस पे है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी है ना 5/26। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। बताइए कोई दिक्कत है क्या, तो कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगी, बना के देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 22। तो कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएगा तो क्या होगा। तो कैसे क्वेश्चन नंबर 22 देता है प्रोबेबिलिटी निकालना आपका द दैट अ 2 डिजिट नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम विल अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। बताइए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या बोला है आपको कि आपको 2 डिजिट का नंबर सेलेक्ट करना है ना, 2 डिजिट नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो बताइए आप 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ तक जाएगी। तो जैसा 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होती है और वो जाएगी कहाँ तक 99 नंबर तक। कोई दिक्कत कहेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक तो जा स्टार्ट हो गया वहां तक जाएगी। अब बताइए अब क्या बोल रहा है आपको कि सर इसमें से बोला गया है कि आप ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालिए ना, प्रोबेबिलिटी दैट द 2 डिजिट नंबर सिलेक्टेड रैंडमली विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। बताइए ध्यान दीजिए आपको मल्टीपल ऑफ 3 तो होना चाहिए बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, पर 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो बताइए ऐसा कितना नंबर है जो 3 का तो मल्टीपल होगा पर 5 का मल्टीपल नहीं होगा। बताइए कितना होगा। तो कैसे देखिए ना, अगर इस तरह से देखा जाए ना तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल अगर निकाल लीजिएगा, मान लीजिए इसमें टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना होगा बताइए। टोटल हमारे पास कितना होगा, 2 डिजिट नंबर है 10 to 99 है। तो टोटल कितना होगा, तो जैसे टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा उसमें +1 कर देंगे क्योंकि 10 भी लेना है 99 भी लेना है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिजिट मत बोलिए टोटल नंबर बोल देते हो ना। टोटल नंबर क्या होगा, तो क्या ऐसा 99 माइनस 10 जो भी माइनस करेंगे उसमें प्लस का 1 कर लेंगे तो कितना हो गया 89 प्लस का 1, टोटल कितना हो गया 91। ये प्लस का 1 क्योंकि आपको मालूम चला क्या, तो जैसे हाँ सर मालूम तो चला गया चल गया होगा, अगर नहीं मालूम चला है तो चलिए हम एक बार छोटा करके बता देते हैं। ध्यान दीजिए जैसे मान लो हमारे पास 1 है 2 है 3 है। अब बोलेंगे डिफरेंस करिए जिसमें ना 1 से लेकर 3 तक में, चलिए मान लो 4 लेते हैं। तो हम आपको बोलते हैं बताइए तो 1 से लेकर 4 तक में कितना लेटर है। तो कैसे देखिए 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3 है। और अब देखिए हमारे पास तो है ऑलरेडी 4 लेटर ना, एक 4 नंबर है ना 1 2 3 4, पर हम क्या किए डिफरेंस किए तो 1 कम हो जाता है ना। 4 में से 1 डिफरेंस किया तो क्या हो गया 1 कम आ गया। तो जो कम आ गया ना लास्ट में उसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी हम डिफरेंस कर लिए 99 से 110 में कितना ले रहे हैं 89 हो गया और उसमें प्लस लास्ट में क्या कि +1 जोड़िए। तो टोटल कितना हमारे पास है डिजिट, मतलब कितना नंबर है हमारे पास 10 से 99 में, तो ऐसा 90 है, कितना है 90। अब इसमें से क्या बोला आपको कि आपको मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब आपको क्या बोला कि मल्टीपल ऑफ 3 तो होना चाहिए पर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, पर 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, मल्टीपल ऑफ 3 तो एकदम होना चाहिए पर 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो बताइए ऐसा 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए तो ऐसा कितना नंबर है जो 5 के मल्टीपल में है। समझ में आ रहा है बात।
मल्टीपल ऑफ 3 तो होना चाहिए पर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, पर 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो बताइए कितना होगा, तो कैसे देखिए 5 का मल्टीपल की बात करें और 3 का मल्टीपल की बात करें, तो चलिए हम पहले नोट कर लेते हैं दोनों का। 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो कैसे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा ना, उसके बाद क्या होगा 27 होगा, उसके बाद 30 होगा, 33 होगा ना, 36 होगा उसके बाद। इस तरह से करिएगा तो हमको तो बहुत 30 बार लिखना पड़ जाएगा। तो अब इतना लिखिएगा तो लिख सकते हैं आप, लिखने के लिए तो आप लिख ही सकते हैं, पर देखिए इतना नहीं लिखना है, इसको सेलेक्ट छोटा कर लीजिए। देखिए इतना नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं ना, 3 और 5 का मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी कटे और 5 से कटे, फिर ऐसा लिख लेते हैं जो 3 और 5 से कट जाए, यानी तो 5 का मल्टीपल लिख लेते हैं। देखिए 5 का पहले मल्टीपल लिख लेते हैं, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो कहिएगा सर 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ना, इतना हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको 3 का मल्टीपल तो लेना है लेकिन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, पर 5 का मल्टीपल नहीं लेना है। आपको 3 का मल्टीपल तो लेना ही लेना है, तो बताइए टोटल 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा। जैसे अब देखिए हमारे 1 यहाँ से, अच्छा दूसरी बात, 2 डिजिट का नंबर था तो 5 लेना है, लेंगे क्या, तो कहिएगा सर 5 तो नहीं लेंगे, हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बताइए तो 10 से लेकर 95 तक में टोटल कितना हो गया। अगर आप 5 के मल्टीपल अगर काउंट कर रहे हैं तो कोई कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया टोटल, तो कहे सर 18 हो गया। टोटल कितना हो गया 18 हो गया। कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको कैसे निकाले हम, तो कहते देखिए सर लास्ट का, लास्ट में जो 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 आया ना उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या किया लास्ट, देखिए लास्ट में क्या आपका 95 है ना, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 19 आएगा, और 19 होगा उसमें से एक माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस किए एक, क्योंकि 10 से जो छोटा मल्टीपल है ना वो एक ही है, मतलब 2 डिजिट जो है वो जहाँ स्टार्ट हो रहा है जहाँ से 2 डिजिट उससे छोटा कितना है, तो एक है, तो इसलिए एक माइनस करिए। ऐसे ही देखिए 3 डिजिट का मल्टीपल करिएगा तो कितना आएगा टोटल, तो कैसे 3 डिजिट का करेंगे और हमारे पास 99 तक जाना है, 99 तक जाना है, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो जैसे तो 3 डिजिट में पहले तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो कहिएगा सर स्टार्टिंग होगी 12 से, फिर जाएंगे 12 15 18 ऐसे कर करके कहाँ तक जाएंगे, तो कहिए सर यहाँ जाएंगे हम लोग 99 तक ना, 99 तक चला जाएंगे। तो ये 3 का मल्टीपल में क्या आएगा, बताइए तो तेरा 3 का मल्टीपल में क्या होगा। तो आप ना याद करिए, आपको ना इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो कहिए सर नंबर ऑफ टर्म का मतलब हुआ कि हम लोग जितना भी है उसको 3 से क्या पहले क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करिएगा, डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा आपका, तो कहिएगा सर 33 होगा, कितना होगा 33, कहो 33 जा क्या होता है, 33 3 जा कितना होता है 99, तो 33 टर्म आ गया। लेकिन 33 टर्म कहाँ से आया, एक से आया, कहाँ से आया 1 से, कहाँ से 1 से, लेकिन 1 से छोटा कितना नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, चलिए 2 डिजिट से छोटा कितना नंबर है जो आपका 3 का मल्टीपल है, तो कहिएगा सर 3 का मल्टीपल हमारा है 3 6 9, है ना, उससे ज्यादा भी है क्या, तो कैसे नहीं, तो उसके बाद तो 12 जो है वो 2 डिजिट में आ ही जाता है, तो ये 3 6 9 जो है ना नहीं लेना है, तो इसमें से 3 6 9 घटा दीजिए तो कितना आ गया आपका 30 आ गया। कितना मल्टीपल है 30 मल्टीपल है। अब आपके पास देखिए 3 का मल्टीपल तो चाहिए ना, तो हाँ सर 30 का मल्टीपल चाहिए। अब 30 के मल्टीपल में वो नंबर भी आया होगा जो देखिएगा 5 से कटता होगा, तो देखिए 5 से कटता है कौन कौन, जो 2 डिजिट का है और 3 और 5 दोनों से कटता हो, तो 3 5 का एलसीएम देख लीजिए। तो 3 5 का एलसीएम लीजिएगा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर दे दिए हैं लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दिख जरूर रहा है लेकिन ये सब्जेक्टिव में है, देखिए समझ में रहे आप। तो क्या करें आप, कहिएगा सर 3 और 5 का एलसीएम देख लेंगे, 3 5 का एलसीएम कितना होगा 15। अब हम ऐसे नंबर को हटा देंगे जो 15 से कटता हो, वो 15 से इसलिए हटा देंगे क्योंकि 15 से जो नंबर कटेगा ना वो 5 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 15 का टेबल को पढ़ के उसको हटा देते हैं। तो 15 नहीं लेना है, 15 दूनी 30, 30 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है 30, उसका रीजन ये है कि ये 3 से भी करता है 5 से भी करता है। आपको बोला क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 हो पर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, पर 5 का मल्टीपल नहीं हो, ये आपको बोला गया है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो 30 हो गया, 15 तिया 45, ये भी नहीं लेना है क्योंकि 3 और 5 दोनों से करता है। फिर 15 तिया 15 चौका 60, 60 को भी नहीं लेना है क्योंकि 3 और 5 दोनों से करता है ये। फिर 15 पचे 75, ये भी नहीं लेना है क्योंकि ये 3 5 दोनों से करता है। और फिर 15 छक्के 90, ये भी नहीं लेना है क्योंकि ये 3 5 दोनों से करता है। कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। चलिए तो कितना डिजिट और नहीं लेना है बताइए तो,
3 का मल्टीपल चाहिए तो 3 का मल्टीपल कितना आ गया आपका 30 आ गया। अब इसमें से बताइए कितना नहीं लेना है तो काउंट कर लीजिए कितना नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। 6 ना 6 और क्या कर नहीं लेना है तो 6 और माइनस कर दीजिए। तो 30 में से 6 माइनस कर दीजिए कितना हो गया आपका। तो कैसे 30 में से 6 माइनस करके क्या हो गया हमारा 24। यानी कि हमारे पास जो हमारा नंबर ऑफ इवेंट आ गया वो कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24। आशा है कि ये तो समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। कितना आ गया बताइए 24। यानी कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम आ गया वो कितना आ गया तो सर 24। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा आपको 3 का चाहिए 5 का नहीं चाहिए। मतलब 3 का चाहिए तो 3 का टोटल कितना है 30। अब 5 का कितना टोटल जो 3 और 5 दोनों से करता हो तो वो है हमारे पास टोटल 6। तो घटा दिए तो कितना हो गया हमारा कोई इसको माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया 24। अब ये 24 ऐसा नंबर है 2 डिजिट का जो ओनली फॉर 3 से करता है। मतलब हमारे 2 डिजिट में 24 ऐसे नंबर है जो ओनली फॉर 3 से करता है वो 5 से नहीं करता है। तो कहेगा सर 24 हो गया अपॉन में और नीचे कितना आ जाएगा तो क्या टोटल देख दीजिए टोटल कितना डिजिट है। जैसे 10 से लेकर 99 तक में टोटल है 90 डिजिट तो 90 कर दीजिए। अब इसको कट कर लीजिए तो बताइए किससे कटेगा ये। तो क्या सर ये कटेगा 6 से काट दीजिए ना सबसे आसान। सबसे आसान 6 से काट दीजिए। 6 से काटेंगे तो क्या होगा 15 6 जा होता है ना 15 6 जा 90 होता है ना। 15 6 जा हो गया 90 और 6 4 जा होता है 24। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया आपका तो कहेगा सर प्रोबेबिलिटी निकल गया 4/15। यानी कि 4/15 का होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस पे है तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा 4/15 है। ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बोलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। बोलिए क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया। ये क्वेश्चन अच्छा था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में हम जरूर दे दिए हैं पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाइक नहीं था। ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव लाइक है। मतलब 3 नंबर का लाइक तो कम से कम ये क्वेश्चन 3 नंबर लाइक है। कम से कम ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछेगा। लेकिन कोई नहीं हम आपको सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव में डाले हैं ताकि इसको आप सीखिए। बहुत जरूरी है सीखना बहुत जरूरी है। आप जहाँ भी सीखिए एमसीक्यू में सीखिए चाहे शॉर्ट में सीखिए या लॉन्ग में सीखिए या जहाँ भी सीखिए आप। लेकिन क्वेश्चन सीखना जरूरी है ठीक ना। तो आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझे सपोज करिए आप नहीं समझे फर्स्ट बार में तो क्या करिए वीडियो को फिर से देखिए। स्टार्टिंग करिए फिर से आप इसको देखिए फिर से। जब फिर से एक बार जरूर देखिए। जब देखिएगा फिर से ना तो जरूर इसको समझ पाइएगा। हम बहुत आसान से बनाए बताए हैं इसको आपको समझ में आएगा पक्का आएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा हम कहाँ से क्या कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा आपको पक्का समझ में आएगा ठीक। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे तो इसका ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि इफ एन लॉटरी देयर आर 5 पिज्जा ना 5 पिज्जा बोल रहे हैं 5 प्राइजेस लिखा हुआ है 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज व्हाट। बताइए आपको 5 प्राइज है और 20 ब्लैंक्स है तो टोटल कितना हो गया। तो सर टोटल हमारे पास हो गया 5 + 20 कितना हो गया हमारे पास 25 ना। 25 लॉटरी बोला क्या होगा आपका हो सकता है वो होगा का पेपर होगा। तो 25 हो गया और उसमें से बोला कि 5 प्राइज है और 20 जो है ना वो ब्लैंक से खाली है। तो आपसे निकालना क्या गेटिंग अ प्राइज प्राइज का प्रोबेबिलिटी निकालिए बताइए निकाल लीजिए। तो क्या हो गया प्राइज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। प्राइज कितना है 5 है टोटल कितना है 25 कट कर दीजिए कितना हो गया 5 1 जा 5 5 जा कितना हो गया 1/5। इतना आसान क्वेश्चन था आपका। तो 1/5 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 1/5 क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है तो सर ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट है मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बना के देखिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है। आप बनाइए क्वेश्चन को कितना होगा इसका आंसर। चलिए हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। कहिएगा देखिए आपके पास नंबर दिया हुआ था -2 से लेकर 2 तक ना। आपके पास नंबर है -2 1 0 1 और 2। अब बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है x² लेस देन 2। क्या करना है आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है x² लेस देन 2। तो बताइए तो क्या होगा। तो बताइए टोटल तो हमारे पास टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया। देखिए सैंपल हो गया 1 2 3 4 5 ना। 2 2 4 5 5 है ना तो टोटल 5 हो गया आपके पास। हाँ कोई दिक्कत नहीं 5 है हमारे पास ठीक। अच्छा अब x² लेस देन 2 होना चाहिए। तो बताइए x² कर दीजिए। जब x² करेंगे तो ये क्या होगा -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 4 होगा ना। एक का 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका तो 1 होगा। 0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 0 हो गया।
फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपको 4 हो गया। आपको करना क्या है, देखो बोला है कि आपको लेस देन 2 लेना है ना, आपको एक्स स्क्वायर क्या है आपका लेस देन 2, तो लेस देन 2 में कौन कौन है, इवेंट में कौन कौन हो जाएगा, क्योंकि सर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा ना, 1 0 1 आएगा ना, यानी कि 1 0 1, ये -1 था आपका, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, कितना आ गया -1 0 और 1, तो टोटल यानी कितना आ गया आपका, 3 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताइए, तो टोटल 3 है, सॉरी एनी कितना आपका 3 है, टोटल 5 है, तो 3/5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी आ गया आपका 3/5, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बताइए, तो सर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि हाँ सर एकदम तो समझ में आया, यहाँ तक 24 तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी स्टार मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है ये, इसी तर्ज पे ना क्वेश्चन पूछा भी गया था, ऐसे 23-24 में ना एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेम इसी इसी स्टाइल पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, शायद 24 के प्रीवियस ईयर में है या 23 के प्रीवियस ईयर में है, सेम इसी स्टाइल पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक, तो समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं, तो इसी तरह से बना लीजिए, बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, तो पीई प्लस पी नोट बार इक्वल टू ए, तो एकदम फर्स्ट करेक्ट है, एकदम फर्स्ट ही करेक्ट है ना, आप तो पढ़े हुए ना, सेकंड नहीं, सेकंड तो गलत है, थर्ड तो ये तो गलत ही है ना, पी प्लस ये गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 तो सही था आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, 26 करा, 26 क्या बोल रहा है आपको, जैसे 26 में बोला कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, बताइए 2 डाइस को फेंका गया, बताइए 2 डाइस वाली केस है, कितना डाइस, 2 डाइस वाली केस, 2 डाइस, मतलब 2 डाइस केस है तो सैंपल स्पेस कितना होगा टोटल, तो सर सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो सर सैंपल स्पेस होगा 36 ना, क्योंकि 2 डाइस है, तो 2 डाइस मतलब 6 का स्क्वायर मतलब कितना 36 सैंपल स्पेस होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4 इज, अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे की प्रोबेबिलिटी निकालिए ऐसे नंबर का जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4, क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, मतलब आपको सम करके मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो बताइए कितना होगा हमारा, तो सर इवेंट कर लीजिए ना, पहले तो सम कर दीजिए, सम करना है, मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है, तो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या क्या आ सकता है, अब मल्टीपल ऑफ 4 करिएगा तो क्या क्या हो सकता है मल्टीपल में, तो सर 4 का मल्टीपल मतलब या तो 4 हो, या तो 8 हो जाएगा, या तो 12 हो जाएगा, है ना, और 12 से अगला करिएगा तो क्या होगा आपका 16, और 16 तो 1 से लेकर 6 तक में, तो देखिए ना अगर 6 6 भी आ गया दोनों पे तो आपको 12 तक मैक्सिमम तो 12 आएगा ना, तो 4 हो या तो 8 बनाते हैं या ना तो 12 बनाते हैं, समेशन या तो क्या बना दे, या तो समेशन 4 हो जाए, या तो क्या हो जाए, या तो 8 हो जाए, यानी तो क्या हो जाए 12 हो जाए, तो चलिए केस बना लेते हैं, इवेंट बना लेते हैं, कौन कौन सा केस होगा, तो ऐसा देखिए ना, हमको 4 बनाने से पहले 4 बनाते हैं, तो 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, ठीक, क्योंकि 4 से तो यही दोनों या तो एक पहला पे एक आएगा, दूसरा पे 3 आएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, क्योंकि हमको सम निकालना, 4 ये कटेगा, फिर जब 3 और 1 आया तो भी ये कटेगा, ठीक, 8 के लिए क्या क्या हो सकता है, कहीं से 3 और 5 हो जाए, या तो 5 और 3 हो जाए तो भी कटेगा, फिर 8 के लिए ऐसा भी हो सकता है 4 और 4 हो जाएगा दोनों पे तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत, तो कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 4 कब और होता है, कब, तो कहेगा सर देखिए 4 में 2 और 2 आ जाए ना तो भी 4 से कटेगा, ठीक, और या नहीं तो और क्या आ जाएगा, तो कहेगा सर 12 हो सकता है, तो 12 कब कब होगा, तो कहेगा सर 6 और 6 आ जाए तो 12 हो सकता है, तो टोटल कितना केस होता है, अब तो नहीं बचा ना, अब तो कोई ऐसा नहीं है जिसका समेशन करके 4 आएगा, या नहीं तो 8 आएगा, नहीं तो 12 आएगा, तो कितना केस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 केस हुआ ना, बताइए और कोई छूटा क्या, और कोई छूट गया क्या, 1 3 चलेगा, 2 2 में छूटा क्या, 1 में छूटा क्या कोई, कैसे, हाँ सर 1 में छूटा है ना, 2 6 छोड़े ना आप, 2 6 8 होगा ना, 2 6 भी तो छोड़ दिए, क्योंकि और एक और छोड़े हैं क्या, हाँ हाँ सर छोड़े हैं ना, 6 2 तो छोड़े हैं आप, 6 2 छोड़ दिए हैं, क्योंकि 2 6 में होगा, तो ये 1 में आ गया 1 3 3 1, 2 में क्या आ गया 2 6, 2 में क्या आ गया 2 6, और कोई होगा क्या, तो 2 2 होगा, तो 2 2 जरा आप लिख ही दिए हैं, चलिए छोड़िए, और कोई होगा क्या, तो कहेगा नहीं सर अब तो कोई नहीं होगा, अगर 3 5 करते हैं तो वो हो ही नहीं सकता है ना, या तो 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो हाँ 3 5 हो सकता है, फिर 5 3 है तो हाँ सर 5 3 हो सकता है ना, उसके बाद 4 के केस में चलेंगे तो 4 1 4 4 हो गया, फिर 5 के केस में 5 3 हो गया, अब तो कोई है नहीं 4 के 5 के टेबल में, और है क्या क्या, कहेगा नहीं सर आप तो कोई नहीं है, 6 में तो 6 2 है, हो सकता है, और
6 2 में 6 8 बना लेंगे और 6 6 करके 6 2 अब नहीं होगा। तो टोटल देखिए कितना केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितना 9 केस, कितना केस हो गया, तो क्या सर एन ई जो है हमारा टोटल कितना आ गया, तो क्या सर एन ई का वैल्यू जो है हमारा वो कितना आ गया 9 आ गया। और टोटल कितना है आपका, टोटल 36 है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपका 9/36, 9/36 मतलब कितना 1/4। 9/36 का मतलब कितना हो गया आपका 1/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 देखे थे क्या होगा। ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले क्लास में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछले क्लास जो हुआ था जिसमें हम लोग रिवीजन करवाए थे एसेसिनेशन वर्ड का, उसमें हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं। लेकिन चलिए यहाँ हम फिर से बता देते हैं। क्या बोल रहा है कि द लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन। एसेसिनेशन वर्ड से एक लेटर को चूज किया गया है। Then the probability that the letter choose is vowel in the form of 6/2x plus 1, then x is 1। देखिए vowel चूज करना है आपको, वॉवेल्स चूज करना है। वॉवेल्स का प्रोबेबिलिटी दिया भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स कितना है, तो जैसा देखिए ना तो ये आपका 6/2x plus 1 दिया भी है। और यहाँ से निकाल भी लीजिए ना वॉवेल्स कौन कौन है। जैसा ए वॉवेल्स है, फिर यहाँ ए वॉवेल्स है, फिर आई वॉवेल्स है, फिर ए वॉवेल्स है, फिर आई वॉवेल्स है और फिर ओ वॉवेल्स है। टोटल कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना है बताइए, तो जैसा टोटल जो है ना हमारे पास 6 वोवेल्स है। कितना वोवेल्स है, तो जैसा 6 अपॉन टोटल लेटर कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 6/13 हो गया इक्वल टू कितना 6/2x plus 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ गया 2x plus 1 इक्वल टू 13। ये 1 इधर जाएगा तो 2x कितना आ गया 13 - 1 यानी कितना 12। 2 से कट करने 2 6 जा 12। तो x कितना आ गया 6। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। 28 का क्वेश्चन बताइए तो क्या होगा 28। तो कहेगा सर रमेश बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम। बोल रहा है कि रमेश जो है ना मछली खरीदी किस दुकान से, किसके लिए, अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स और द फिश एट द रैंडम अ टैंक कंटेनिंग अ 5 मेल फिश एंड 9 फीमेल फिश। देखिए 9 मेल है और सॉरी 9 मेल नहीं है, एक सेकेंड क्या हो गया आज हमको, 5 मेल है और 9 फीमेल है। तो बोल रहा है टोटल कितना होगा बताइए। तो टोटल सैंपल ऐसे कितना होगा, तो कैसा 9 और 5 कितना हो गया 14। तो टोटल 14 हो गया। बोल रहा है देन द प्रोबेबिलिटी निकालना होगा फिश टेकन और द मेल फिश। बताइए मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मेल फिश का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है मेल फिश का। तो बताइए मेल फिश कितना है टोटल, 5 है। टोटल कितना हो गया 14। तो 5/14 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कैसे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन को स्टार मार लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए समझिए इस क्वेश्चन को और बनाइए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम पढ़ देते हैं, आपको बना देते हैं आपके लिए। अ नंबर x इज सिलेक्टेड, a number x is selected from a number 1 2 3 and the second number y is randomly selected from the number 1 4 9। देखिए x जो है ना वो सिलेक्ट होता है 1 2 3 से और y जो सिलेक्ट होता है वो होता है 1 4 9 से। किससे 1 4 9 से। तो बोल रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी निकालिए द प्रोडक्ट एक्स वाई ऑफ द टू नंबर्स विल बी लेस देन 9। अब बताइए आपको क्या बोलना है कि एक्स वाई का मल्टीपल करना है और ये लेस देन होना चाहिए 9 से ना। देखिए ना यहाँ क्या बोला है कि प्रोडक्ट निकालिए एक्स वाई टू लेस टू नंबर द लेस देन 9, 9 से छोटा होना चाहिए। बताइए तो क्या होगा 9 से छोटा छोटा कैसा। देखिए ना हम ना काउंट कर लेते हैं क्या क्या है। जैसे 1 के साथ कर लीजिए 1 1 हो जाएगा तो हाँ चलेगा। उसके बाद 1 के साथ 4 चलेगा तो हाँ चलेगा। 1 के साथ 9 तो कहिए नहीं सर 1 के साथ 9 नहीं, क्योंकि लेस देन है तो नहीं चलेगा। फिर कैसे 2 के साथ 1 तो हाँ चलेगा। 2 के साथ 4 तो हाँ चलेगा। फिर 2 के साथ 9 तो नहीं नहीं चलेगा। फिर 3 के साथ 1 तो हाँ एकदम चलेगा। 3 1 जा 3। 3 4 चलेगा क्या, तो कहेगा नहीं सर 3 4 तो नहीं चलेगा ना, फालतू है 3 4 नहीं चलेगा।
और 3 9 चलेगा क्या, तो हाँ 3 9 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 3 9 से कितना होता है 27 होती है। तो क्या ये चल पाएगा, तो कहेगा नहीं सर नहीं चलेगा। अब बताइए, जब ये नहीं होगा तो अब हमारे पास है कितना टोटल, तो हमारे पास टोटल कितना केस बना बताइए, हमारे पास x इंटू वाई है ना, तो टोटल कितना केस बचा, तो सर हमारे पास टोटल केस बना है, यहाँ देख लीजिए टोटल कितना केस बना, 1 2 3 4 5, टोटल कितना केस बना 5। और टोटल कितना नंबर है, टोटल कितना है बताइए ना, टोटल कितना नंबर है, तो टोटल आपके पास जो केस बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो कैसा 3 डिजिट यहाँ भी है 3 डिजिट यहाँ भी है, तो टोटल कितना केस बनेगा, तो 3 3 का बनेगा, क्या होगा उसका 1 का बना लीजिए, 1 1 होगा, 1 2 होगा, सॉरी 1 1 नहीं 1 1 होगा, फिर 1 के साथ 4, तो 1 4 होगा, फिर 1 9 होगा, तो ये तो 1 का रिलेशन हो गया, 2 के साथ भी 2 1 होगा, 2 4 होगा, 2 9 हो गया, 3 के साथ भी 3 1 होगा, 3 4 होगा, 3 9 होगा, तो टोटल कितना केस बना, जैसे 1 2 3 1 2 3 और तीनों में 3 3 है, तो 3 3 9 ना, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 9। इस 9 सैंपल स्पेस में से कितना केस ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट आपका लेस देन 9 है, तो क्या सर 1 2 3 4 5 5 केस है ना, बताइए ना, ये इसमें है, इसमें है, ये है, यहाँ है और यहाँ है, तो पांचे केस में है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया आपका 5/9। तो 5/9 आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस से ऑप्शन में है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी, सी में ऑप्शन में क्या है इसका आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है समझने में, बोलिए समझने में कोई दिक्कत है बताइए। 29 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, अब बहुत डिफिकल्ट है ऐसा भी नहीं है, पर मॉडरेट है, पर समझ अच्छा है क्वेश्चन है। एक बार में स्टूडेंट इसमें गलती कर सकता है, संभावना है उसका, पॉसिबिलिटी हो सकता है उसका गलती करने का, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया होगा, तो इस बार को समझिए, आपको भी समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और रिटेक कर लिए वीडियो को, फिर से रिवाइज करवा लीजिए, जहाँ भी गल समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा, इतना धीरे से पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर, ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो आपको नहीं समझ में आ रही है एक बार देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, बहुत जरूरी है, फिर से देखिए और समझिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट करते हैं 30 नंबर। देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन तो देखने में ही इतना बड़ा है ना, बच्चा तो देख कर ही क्या बोल छोड़ देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखा हुआ इतना बड़ा है, लेकिन पता है आपको, याद रखिएगा जो चीज जितना बड़ा होता है ना, लिखा रहता है ना, वो उतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं, वो छोटा होता है, उसका सोल्यूशन देखिएगा ना बहुत छोटा होगा, एक बार पढ़ के बताते हैं हम आपको। देखिए क्या बोला है, देर आर 1000 सील्ड एनवलप इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितना एनवलप है, तो कहेगा सर एनएस है हमारे पास 1000, 10 रुपीज ऑफ देन क्या बोला है, 10 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस 100, बताइए 100 रुपया का कितना है, तो कहेगा सर 10 बॉक्स है ना, 10 बॉक्स है। फिर बोला है कि 100 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस ऑफ 50 ना, उसमें से 50 रुपीज का कैश प्राइस वाला कितना है, तो क्या सर 100 है बॉक्स, एंड द 200 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस ऑफ 10 रुपीज। अच्छा 10 रुपीज वाला कितना है, कि सर 10 रुपीज वाला जो है हमारे पास वो है टोटल 200। बताइए तो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, रेस्ट डू नॉट कंटेन एनी कैश प्राइस, अब जो बच गया ना वो आपका ना कोई कैश प्राइस नहीं रखता है, तो नो कैश, कैश नो कैश, तो नो कैश कितना बच गया बताइए, तो क्या ऐसे देखिए टोटल तो हमारा 1000 है, इसमें से कितना हो गया, तो 201 310 कितना हो गया 310, तो बच गया कितना, तो क्या सर 1000 में से 310 माइनस कर देंगे, कितना हो गया आपका, तो 0 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 3 गया, सॉरी 9 में से 3 गया तो 6, 690, यानी कि नो कैश प्राइस जो है वो कितना बॉक्स में है, 690 बॉक्स में, कितना बॉक्स में 690 में, 690 में। अब बताइए क्या बोला क्वेश्चन में, कहा कि if they are well shuffled and envelope is picked up out, कहा कि well shuffled कर दिया जाए, मतलब अच्छा से उसको क्या दिया फेंट दिया जाए, सफर्ड कर दिया जाए, अच्छा से फेंट दिया जाए, और उसको क्या बोल रहा है कि एक कार्ड को निकाला जाए, तो अब आपसे पूछ रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी दैट इज कंटेनिंग नो कैश प्राइस, तो बोल रहा है कि नो कैश प्राइस की प्रोबेबिलिटी बताइए, नो कैश प्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैश, नो कैश, तो नो कैश की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो टोटल नो कैश कितना है 690 और टोटल कितना है आपके पास, तो क्या टोटल हमारे पास 1000 है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 69/100 आया। अब बताइए यहाँ लिख देते हैं 69/100, और 69 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.69, तो 0.69 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो कहीं कौन सा ऑप्शन हो गया, तो सर ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आशा है कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आपका अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को जल्दी जल्दी करिए तो।
क्या होगा आंसर, फर्स्ट का बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, बताइए एकदम फिक्स है कि हैपन होना ही है, तो कौन क्या होगा, तो सर्टेन टू हैपन इज श्योर ना, क्या होगी, श्योर होगी। एंड द सच इवेंट इज कॉल्ड है, तो बताइए उस तक इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्टेन इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं, इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, ठीक है, या फिक्स इवेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, the sum of the possibility of all the elementary event of experiment is, बताइए सारे इवेंट एलिमेंट्री इवेंट का समेशन किसका होगा, तो बताए थे सारे का सारे इंडिविजुअल का सम करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, किसी प्रोबेबिलिटी का सारे इंडिविजुअल का सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो यहाँ तो वही बोला है ना, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, तो सर 1 ना, सारे का सारे का सम करके कितना आएगा, आना चाहिए 1 आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है कि ऑन अ सिंगल रोल ऑफ डाइस, एक डाइस को एक सिंगल रोल किए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, तो बताइए 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, तो 0 हो गया ना, 8 तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। अब एक एक डाइस पे तो 6 तक ही लिखा रहता है ना, लेकिन आप क्या करें, वो उसको बोल रहा है क्या, 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 8 कहाँ से आ सकता है, बताइए ना, एक डाइस पर 8 कहाँ से आ सकते हैं, आई से असंभव वाली बात है, इम्पॉसिबिलिटी है ये, तो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बड़ा होती है, तो सर 0 से बड़ा होती है या तो बराबर होती है, 0 से क्या होती है, 0 से बड़ा होती है या नहीं तो बराबर होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे छोटा और इक्वल टू होता है, देखो सर 1 से जो है ना वो छोटा भी होती है और 1 के बराबर भी होती है, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, प्रोबेबिलिटी का रेंज है ना, हम बताए भी थे आपको प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑन अ सिंगल रोल ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज, बताइए लेस देन 7 बोल रहा है आपको निकालने के लिए, बताइए क्या हो गया, एक रोल को फेंका गया, रोल किया गया, एक सिंगल रोल किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, बताइए ये लेस देन 7 क्या खोल रहा है, तो डाइस पे आपको मालूम है डाइस पे कितना है एनएस, सर डाइस पे जो टोटल एनएस होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना होगा टोटल 6 हो गया। आपको बोल रहा है कि ऐसे किसका प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसका गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम होना चाहिए, तो बताइए तो 7 से कम मतलब लेस देन 7, लेस देन 7, भाई लेस देन 7 तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो टोटल 6 का 6 है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि सर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका एनी बाय एन एस, मतलब 6/6 है, 6/6 कर क्या होगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो इसका कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है, ये नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है अपने आप में, इसलिए इसको सिंगल रखें, ये प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए बना के देखिए तो क्या होगा इसका आंसर, कर बनाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आशा है कि उसको बनाए होंगे, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला है, और नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, बोले एक नंबर को रैंडमली चूज किया गया, तो बताइए ये सारे नंबर है, इसमें से रैंडमली चूज कर लेंगे, चलिए कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, ठीक, इतना सारा नंबर है, इसमें टोटल कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितना हो गया आपका 11 हो गया, कितना हो गया टोटल 11 हो गया। बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1 ना, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब आपको प्रूव करना है कि प्रूफ करना है या निकालना है, मान लीजिए निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1, बताइए लेस देन और इक्वल टू 1 कितना होना चाहिए, तो क्या होगा इसका बताइए, तो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो पहले तो स्क्वायर कर लीजिए जिसका और प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ठीक, आप क्या करिए पहले पहले स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर जब करिएगा इसका, बताइए ना इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो सर 5 -5 का स्क्वायर करेंगे 25, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर कितना 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत, कहेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या बोल रहा है आपको, आपको ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है देन प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब आपको ऐसे निकालना है जिसका प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब या तो 1 से छोटा हो या नहीं तो 1 के बराबर हो, बताइए 1 से छोटा और 1 के बराबर कौन कौन होगा,
तो क्या सर यहाँ देखिए ना 1 0 1 यही तो है, बाकी तो सब ये देखिए ना ये भी 1 से बड़ा है और ये इतना इधर भी 1 से बड़ा है, तो आपके पास कितना इवेंट हो गया जो 1 किया 1 से छोटा है, तो क्या 3 इवेंट है, कितना इवेंट है 3, और टोटल नंबर कितना है, टोटल 11 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो NE/NS मतलब 3/11, 3/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3/11, 3/11 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बताइए समझ में आया क्या, आज का क्लास बताइए समझ में आया, हम लोग स्टार्टिंग से सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग बनाना स्टार्ट किए थे और यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट किए आज, यहाँ से देख लीजिए अगर क्वेश्चन को हम फिर से वो दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन 16 था, ये 17 बनाए, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21 बनाए थे, ये 22 बनाए, 23 बनाए, 24 बनाए, फिर 25, 26, फिर 27 बनाए हैं, अच्छा क्वेश्चन था, 28 अच्छा क्वेश्चन, 29 अच्छा क्वेश्चन था, फिर 30 बनाए, ये हल्का ही था, फिर तो ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स में, फिर लास्ट का ये फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा अच्छा था, ये लास्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत उम्दा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा लगा था इस क्वेश्चन को बना के, और आपको भी अच्छा लगा होगा, हमको बना के तो अच्छा लगा ही है, ये आपको भी बना के अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर करके सोचना था, तो ये आपको भी पक्का श्योर है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक, चलिए तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आप इसको इस क्लास को हम यहाँ पर रखते हैं, आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा सारा कुछ, जो भी क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं, इससे पिछले क्लास में भी हम आपको प्रोबेबिलिटी का जितना भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, जो क्या बोलते हैं PYQ करके क्वेश्चन था, देख लीजिए ना अभी ये क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन हम करवा ही चुके हैं आपको ना, ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, पिछले वीडियो में है वो सारा क्वेश्चन, तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको ज़रूर देखिएगा फिर से, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उसको बार-बार देखिए, उतना बार देखिए कि आपको समझ में आ जाए ना, समझना है, किसी तरह से समझना है, चाहे आपको 4 बार देख के समझना है या 5 बार देख के समझना है या 10 बार देख के समझना है या एक ही बार में समझ जाना है, समझ गए। आपको किसी भी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, किसी भी तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, चाहे आपको वो जितना बार देखना पड़े, ठीक? और इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि एग्जाम में जाए ना तो सोचना ना पड़े, आए क्वेश्चन और हम क्या करें बना के फेंक दे क्वेश्चन को, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए ठीक है, तो थैंक यू।